राम मंदिर में चोरी हो गई। समाचार छोटा था, पर उसने देश के सबसे लंबे भाषणों को जन्म दे दिया। पुलिस ने कहा जांच चल रही है, नेताओं ने कहा षड्यंत्र है, भक्तों ने कहा आस्था पर आघात है। चोर ने शायद अखबार पढ़कर कहा होगा इतनी इज्जत तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। यह समाचार सुनते ही सबसे पहले भगवान राम नहीं बल्कि हमारी सामाजिक चेतना कटघरे में खड़ी हो जाती। विडंबना देखिए, जिस देश में हर तीसरा नेता अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करता है, उसी देश में राम के घर में भी सामान सुरक्षित नहीं रह पाते। लगता है श्रद्धा के नारे बहुत ऊंचे हो गए हैं और चरित्र की दीवारें बहुत नीचे। चोरी किसी मंदिर में हुई हो या किसी भी धार्मिक स्थल पर, वो केवल कुछ वस्तुओं की चोरी नहीं होती, वो समाज के नैतिक दिवालियापन की रसीद होती। चोर केवल दान पात्र नहीं उठाता, वो हमारे विश्वास की जेब भी काटता। राम का नाम जितना ऊंचा मंचों पे लिया जा रहा है, उतना ही कम जीवन में उतारा जा रहा। यदि राम केवल नारों में रहेंगे और मर्यादा व्यवहार से गायब रहेगी, तो मंदिरों में ताले बढ़ते जाएंगे और समाज में भरोसा घटता जाएगा। आखिरकार किसी भी सभ्यता की रक्षा पत्थर के मंदिर नहीं करते, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे राम करते हैं। जब भीतर का राम सो जाता है, तब बाहर का मंदिर भी जाग कर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सबसे मजेदार बात यह है कि चोरी पर हर कोई दुखी है, पर अपने अपने हिस्से की ईमानदारी गुम होने पर किसी ने कभी एफआईआर नहीं लिखवाई। सच बोलने की चोरी, कर्तव्य की चोरी, संवेदना की चोरी, करुणा की चोरी, इन सब का कोई थाना नहीं है। इतिहास गवाह है कि सोना चांदी और दान पात्र वापस मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन समाज से लज्जा, मर्यादा और विवेक चोरी हो जाए, उस दिन सबसे बड़ा चोर जेल में नहीं मिलता, वो आईने में दिखाई देता। चोर को पकड़ लीजिए, अवश्य पकड़िए, लेकिन उसके बाद थोड़ा समय उस अदृश्य चोर के लिए भी निकालिए जिसने वर्षों से हमारे भीतर बैठे राम को धीरे धीरे गायब कर दिया है। वही असली खलनायक है, बाकी तो जेब कतरे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू शेखर टुनाइट। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is rapper and performer Badshah. But before that, please give a big round of applause to a fantastic band, the Bangsters. हम जब भी नया फोन लेते हैं, पुराना ड्रॉर में डाल देते हैं, ये सोच के कि किसी दिन इसके भी अच्छे दिन आएंगे। हम उसे बेचने के बारे में सोचते भी नहीं, कहां बेचे, किसको बेचे, कहीं कोई मिसयूज ना कर ले। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला कैशिफाई ने, जो कि आज हमारे पहले स्पॉन्सर भी हैं। कबीर, आर यू रेडी टू सेल योर ओल्ड फोन? यस सर। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है उसके अंदर? है भी तो सब साफ कर दिया जाएगा। आज हमने शुक्रिया अदा करने के लिए कैशिफाई के को फाउंडर और सीईओ को यहां बुलाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मनदीप मनोचा। थैंक यू मनदीप, थैंक यू एंड वेलकम टू शेखर टुनाइट। ये बताइए, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग, इसमें क्या है? क्या सर, जब भी हम किसी शो पे जाते हैं, हाँ। इसमें हम बहुत सारे कैशिफाई की तरफ से कैश प्राइजेस लेके आते हैं, बट इस बार हम बहुत सारे प्यार, मोहब्बत, हमारी मेमोरीज बचपन की जो इस शो के जरिए से आपने वापस रिवाइव की हैं, उसको लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। One question that has been wrecking my mind is that what do you do with the old phones?
दैट्स अ क्वेश्चन एवरीबॉडी आस्क्स मी। एक्चुअली जो भी ये पुराने फोन आपके घरों में पड़े हैं, उनको जब हम खरीदते हैं तो हम उनको प्रॉपरली रिपेयर और रिफर्बिश करके वापस से मार्केट में बेचते हैं। होता ये है कि बहुत सारे लोग एक डर बैठा के रखते हैं कि ये पुराना फोन हम किसी को क्यों दें, कोई इसमें से डेटा चुरा लेगा या फिर इस फोन को हम कभी यूज कर लेंगे, जो कभी होता नहीं है। सबके घरों में बहुत सारे फोन पड़े रहते हैं, तो हम इन फोन्स को वापस लाते हैं और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका भी है। जो मटेरियल आपके घरों में पड़ा है वो वेस्ट हो रहा है, उसको वापस लाइए। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए गैजेट्स नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनअफोर्डेबल होते हैं, और उनके लिए जब ये फोन एक तोहफा है जी, एक वरदान की तरह है जो उनके पास है। फिर किस तरह से कन्विंस करते हैं, मतलब जब आप उनको ये बार बार उनको कहना पड़ता है कि हम फोन को जो है वो फैक्ट्री रीसेटिंग में देंगे, मतलब फोन तो रीसेट करना ही पड़ता है, उनके माइंड को भी रीसेट करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आई थिंक सबसे जरूरी तो प्राइस है। हाँ, हम ये कहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा और घर बैठे मिलेगा, तो आप हमारी ऐप पे आके प्राइस चेक करें। अगर आपको प्राइस पसंद आता है तो हम आपके घर पे आएंगे, आपसे फोन लेंगे, वहीं पे आपके सामने डेटा रीसेट करेंगे ताकि कोई भी डेटा बाहर ना जाए। आपको एक प्रूफ ऑफ ट्रांसफर भी देंगे। जिस तरीके से आप गाड़ी बेचते हैं तो आरसी ट्रांसफर होता है, राइट? तो हम आपको एक परचेज रिसीट देते हैं ताकि कल को वो फोन कोई मिसयूज हो जाए तो आप पे बात ना आए। और फिर जब ये फोन हमारी फैक्ट्री में आता है तो इसको हम प्रॉपरली डेटा वाइप करते हैं ताकि वो डेटा किसी और को कभी ना जा पाए। बहुत ही विश्वसनीय कैशिफाई ऐप है और इसको 2013 से इसकी शुरुआत की है और अब ये इतना बड़ा बन चुका है, तो बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी घबराहट के बिल्कुल अपने ओल्ड फोन इनके हवाले कर दीजिए और निश्चिंत हो गए सो जाइए। मनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सौगात जो आप हमारे लिए लेके आए थे आपको वापस लौटाते हैं बहुत सारे प्यार के साथ, अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और तमाम दर्शक की तरफ से। जोरदार तालियां मनदीप के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर एंड ऑल बेस्ट। राम मंदिर में चोरी की खबर के बाद उत्तराखंड मनसा देवी ट्रस्ट ने नया नियम बनाते हुए कहा कि अब से सभी पुजारी बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे। लो, इतने सालों से हम सोचते रहे कि चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी गुरु, माता पिता और धर्म की होती है। अब पता चला कि असली जिम्मेदारी तो दर्जी की। सुना है एक आम इंसान ने शिकायत की कि एसआईआर के नाम पर एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने उससे चाय पानी मांगा और धमकी दी कि 50 रुपए दो वरना नागरिकता छीन लूंगा। ऑफिसर साहब, क्या हो गया आपको? पगला गए हैं? नागरिकता दिलवाने के लिए सिर्फ 50 रुपए मांग रहे हैं, वो भी इस महंगाई में? क्या जरूरत है आपको आम आदमी के बारे में इतना संवेदनशील होने की? कम से कम 1000 रुपए तो मांगते। भाई, जनता को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए में आजकल आप एक जोड़ी हवाई चप्पल नहीं खरीद सकते, अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं कर सकते, फिल्म नहीं देख सकते, एयरपोर्ट पे पानी नहीं पी सकते, मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकते, 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते, और तो और 1 किलो चावल नहीं खरीद सकते। ऐसी महंगाई में कोई आपको सिर्फ 50 रुपए में नागरिकता दिलवा रहा है और आप हैं कि फोटानी छाट रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस ने 13 साल से अपने दिल्ली मुख्यालय का किराया नहीं चुकाया है। कांग्रेस का दर्द भी समझिए। 70 साल तक जो घर अपना था उसे पराया मान लेने में कम से कम 13 साल तो लगेंगे ही ना। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है और जैसी कांग्रेस की हालत है, जब भी मकान मालिक किराया मांगता होगा कांग्रेस हाथ खड़े कर देती होगी। और किराया नहीं भी दिया तो क्या हुआ? इनके पास अनुभव है, देश को दशकों तक उधार पर चलाया है, अब ऑफिस भी चला रहे हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य। हाल ही में राहुल गांधी ने यूजीसी एनईटी पेपर के लीक होने का दावा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह पेपर करीब 2.5 लाख में बिका है। लोगों को यह खबर पढ़कर कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो खुश हैं, क्योंकि आजकल एक अच्छी कोचिंग की फीस ही 3-4 लाख रुपए होती है। ऊपर से हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, चाय, समोसा और 4 साल की जवानी। देखा जाए इतना सब जोड़िए तो पेपर सस्ता ही पड़ा। दूसरी तरफ पेपर लीक से बच्चों की स्किल्स भी तो बढ़ती है। नेटवर्किंग, निगोशिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्क मैनेजमेंट,
ये सब ईमानदारी से पेपर देने में कहाँ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही बच्चों को यह भी सीखने को मिलता है कि असली परीक्षा एग्जाम हॉल के अंदर नहीं, बाहर होती है। वैसे राहुल जी को हर पेपर लीक की खबर होती है और यह पता होता है कि वो कितने में बिका। बस अपनी पार्टी के नेताओं का पता नहीं होता कौन कहां से लीक हुआ और कितने में बिका। बिहार भी अद्भुत राज्य, अद्भुत राज्य। वहां शिक्षा विभाग में 885 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच बैठाई। पता चला घोटाले की जांच में भी घोटाला हो गया। ले बलैया, बिहार सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया और जांच न बिठाएं, वरना समझे में नहीं आएगा कि घोटाले की जांच हो रही है या जांच में घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश में एथेनॉल बनाने के नाम पर 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हो गया। पहले सरकार ने इस चावल को एथेनॉल प्लांट को 2320 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा। फिर एथेनॉल प्लांट ने वही चावल 2800 रुपए के भाव से राइस मिल वालों को बेच दिया। फिर राइस मिल वालों ने इसी चावल को 4000 रुपए के भाव से वापस सरकारी गोदाम को बेच दिया। इस पर चावल का झुंझला के कह रहा था, भाई तुम लोगों की हेरा फेरी में मैं पक गया। 7000 करोड़ की लागत से बना मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पहले ही बारिश में गिर गया। बताया जा रहा है कि इसका डिजाइन कनाडा में बना था, टेस्टिंग डेनमार्क में हुई, केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में और केबल प्रोडक्शन मलेशिया में हुआ। बिग डील, लेकिन गिरा तो भारत में ना। और इस बात का हमें घमंड है। बीते दिनों एक चाइनीज ऐप की मदद से चलते ई रिक्शास को अचानक बंद करने की कई घटनाएं सामने आई। हद हो गई। हवाई जहाज को मौसम नहीं चलने दे रहा, पानी के जहाज को ईरान अमेरिका नहीं चलने दे रहे, कार को एथेनॉल नहीं चलने दे रहा, ट्रेन को बारिश नहीं चलने दे रही। ऐसे में एक बेचारा ई रिक्शा ही तो था जो बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। अब ये कमबख्त चाइना उसको भी नहीं चलने दे रहा। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कई दिनों से जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पे बैठे हैं। मैं हैरान हूं ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं। एक इंसान देश और समाज के बेहतरी के लिए अनशन पे बैठा है, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठा है, शिक्षा के चरमराते ढांचे को संभालने के लिए अनशन पर बैठा है, और व्यवस्था चैन से लेटी हुई है। वो व्यवस्था जो न सिर्फ गूंगी बहरी और संवेदनहीन है, बल्कि तंग दिल, संग दिल और बेदिल है। थके हुए ऊर्जाहीन शरीर में भले ही शक्ति न हो, लेकिन देश के लाखों युवाओं की वो ताकत है। और गौर से देखा जाए तो हम सब जिंदा लाशों में वो एक अकेला जीवित है। मैं हैरान हूं ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ऐसे ही निर्मम समाज की कल्पना करके ये कविता लिखी थी। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, ये बराबर का नहीं है युद्ध। हम निहत्थे, शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। From underground beats to global stages, his journey mirrors the rise of Indian hip-hop itself. Sitting at number 5 among the world's hip-hop power players, he is a hitmaker, a performer, a phenomenon. Ladies and gentlemen, please welcome Aditya Prateek Singh Sisodia, a.k.a. Basha!
हमारे यहाँ तो वैसे आम लोग भी आते हैं, थोड़े बड़े लोग भी आते हैं, हमारे दरबार में बादशाह कभी नहीं पधारे। अब देखिए हमारी हिमाकत, हम बादशाह से ऊंची एक कुर्सी पे बैठे हैं। हमें माफ कीजिएगा, हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस गुस्ताखी के लिए जो भी सजा है हमें कबूल है। मुझे सर पूरी फील आ रही है उस रैगिंग की जो मेरी होने वाली है। सुनिए, हाथ मिलाइए, हम दोस्त हैं, हम तो ऐसे सफर में चलते हुए दो मुसाफिर हैं जो मिले। ऐसा भी हो सकता था कि हम हवाई जहाज में कहीं यात्रा कर रहे हो, अगल बगल की सीट में बैठे, तो क्या आप हमें मुड़ के कहेंगे क्या हमारी रैगिंग करने वाले? हम रैगिंग नहीं सर, हम एक बातचीत करना चाहते हैं। So can I start by saying it's an honor for me. People of my generation have grown up seeing you on TV. और जो मैंने सोचा था, खैर मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा नहीं आप बोलिए। नहीं हाउ कैन ए रैपर बी नर्वस जो एक सेकंड में कम से कम 5000 शब्द जो दाग देता है, वो कहाँ शब्दों के लिए अपने दिमाग को ठहराने वाला है? वो तो बस गोलियां ही दागेगा। इसीलिए सर ये जो आपने बोला मैं सोच भी नहीं सकता। But the OG, I mean, it's just an honor to be here, sir. That's it. And let me tell you, it's a double honor to have you. It's probably 4 times, 10 times, million times an honor to have somebody as talented as Badshah. जब आदमी बादशाह हो जाता है जी, सिंहासन पे बैठ जाता है, and as they say, uneasy lies the head that wears a crown. अगर ताज आपके सर पर पहना दिया जाए जी, और तख्ते ताउस पे आप बैठे, तो क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है और क्या क्या एप्रीहेंशंस होते हैं? सर परेशानी अगर आप सोचोगे तो परेशानियां ही परेशानियां हैं, बट अगर आप सिर्फ काम पे ध्यान दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आपके शब्दों का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। आप जब शुरुआत करते हो, आप एज एन आर्टिस्ट शुरुआत करते हो और आपको लगता है कि अरे मजा आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई आपके शब्दों को कैसे परसीव कर रहा है। शायद 10 में से 8 लोगों को अच्छा लगेगा, किसी 2 को अजीब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। सो आई थिंक जैसे जैसे आपका दायरा बड़ा होता है आपके आर्ट का और उसकी कंजम्पशन का दायरा बड़ा होता है, आई थिंक यू समहाउ यू बिकम और यू आर मेड प्रॉब्ली अवेयर दैट यू हैव टू बिकम सोशली मोर रिस्पॉन्सिबल। तो एक चैलेंज भी है, मजा भी उसी में है सर, कि आपका दायरा छोटा होता जा रहा है लेकिन आपको धमाका उतना ही करना है। आप ये बताइए कि दिस इज बादशाह, आई एम टॉकिंग टू, स्पीकिंग टू AKA आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया और वाइस वर्सा। इतना सर सीरियसली तो मैं दोनों को ही नहीं लेता, ना आदित्य को लेता ना बादशाह को लेता हूँ। एक मेरे गाना भी है, उसमें मैंने लिखा था कि फेम एक किराए का मकान है, इसको खाली करना होगा एक दिन। ये आपको मिलता है, आप इसको एंजॉय करो, लेकिन इस पे ज्यादा खर्चा मत करो, ये किराए का है, आपको छोड़ना पड़ेगा। When did you first realize that the blueprint in your head was a beat and not a bridge? Because you started off being a civil engineer, and suddenly, it took a weird turn, and you did something that probably even you had not imagined. I am a musician जिसको इंजीनियरिंग करनी पड़ी, मतलब मेरा वो करना पड़ा। You were not meant to do that. नहीं, and thank God you were not in the profession to build flyovers, वरना flyovers के जो हाल हैं आजकल। सर बीट ड्रॉप बेटर है ब्रिज ड्रॉप से। True. हाँ। तो When was that moment when you realized now this is it? I'm not doing this. This is my calling, and I have to do this no matter what come hail come storm. जब मेरे टीचर ने कहा भाई मत करिए, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं। पर कुछ संकेत तो उसको मिले होंगे जिसकी वजह से ये कहा। संकेत तो सर पहले उसको ये मिला कि ये कौन स्टूडेंट है जो 6 महीने बाद क्लास में घुस रहा है। सर मेरी सप्ली समझते हो ना आप, सप्ली री वो जो फेल हो जाते हैं, हाँ, मेरी 34 सप्लियां थी एक बार में, तो मेरा ये हाल था सर। तो मैं कहाँ से, तो अच्छा हुआ मैं इंजीनियर नहीं बना। बट हु क्राउन्ड यू बादशाह? Myself. You are self-proclaimed king. Yes, absolutely sir. मैंने अपनी माता जी से पूछा था एक बारी, कोरोना की बात है और लॉकडाउन था और मैं बड़ा परेशान हो रहा था। My songs were just blowing up. और मुझे था यार गाने फट रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रहा। तो मेरी मम्मी पूछती क्या हुआ, तो मैंने कहा यार मम्मी बड़ी परेशानी हो रही है, आप नहीं समझोगे। Sons often say, आप नहीं समझोगे भाई, ये बुलबुलाहट। बोल तो सही तू। हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या मम्मी, आई वांट टू बी द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके।
तो मम्मी कहती कौन लगता है तेरे को सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? हाँ मैंने कहा माइकल जैक्सन। हाँ कहती देन स्टार्ट लिविंग लाइक वन। दैट्स इट। और फिर एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग टू मी, इट अकर्ड टू मी, कहती अगर अभी माइकल जैक्सन होता तो क्या करता, परोठे तो निखारा होता तेरी तरह घर पे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस दिन से मेरी फिटनेस जर्नी एक्चुअली तब से शुरू हुई, एंड देन आई स्टार्टेड यू नो वर्किंग। यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। यस यस सर। कितना? 25-30 के बीच में। तब एक अच्छे खासे इंसान को अपने अंदर लिए घूम रहे थे। If you would have run into me, you would have hit a wall. या द बिग वॉल। The big wall. बिग वॉल, एक बुलंद दरवाजा। बिल्कुल। हाँ जी। लिखना भी खुद उसी वक्त शुरू किया? हाँ सर, लिखना आई थिंक स्कूल से शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा, पहले लिखना शुरू किया या गाना? सर गाना तो आज तक नहीं आता। ना यू बिग, ये देखिए नहीं, सच में नहीं आता हम्बल सर। भाषाओं की जरूरत नहीं है सर सच और में नहीं आदत आता। भी नहीं है। नहीं सच में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मुझे। मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ और शुक्र है ऑटो ट्यून का, टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्र है। मेरे जैसे कितने आर्टिस्ट बने फिर रहे हैं, लेकिन मेरी लिखाई बड़ी तगड़ी है सर। मेरे को अपनी लिखाई पे बहुत नाज है, मैंने अपने क्राफ्ट पे बहुत काम। और हमें भी बहुत अब अलहदा है, बहुत ही अलग हैं। और बाकी के जो लोग हैं उनसे कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है? और सर हर किसी से हो जाती है मेरे तो। हाँ। हाँ, मतलब कोई भी अच्छा कर रहा होता है तो मेरे को थोड़ा सा होता है कि अरे पहले मैं कर लूँ। हाँ हाँ यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, हमारे पालन पोषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो और होना भी चाहिए सर। तू जीत जा भाई, तू आगे निकल जा, ऐसे तो नहीं हो सकता। बट डज समटाइम दिस कंपटीशन और दिस राइवलरी लीड टू एनी काइंड ऑफ एनिमोसिटी, या कोई ऐसा प्रोफेशनल झगड़ा हो जाता है किसी के साथ? क्योंकि वो भी अहम का मारा हुआ है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं टकराव भी हो जाता है। मैं सर झगड़े अवॉइड करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं लड़ सकता, ना मैं उसका वो जो उस टाइम उथल पुथल होती है दिमाग में वो हैंडल कर सकता। ना सर मुझे जरूरत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूर ही रहूं। दैट इज सो ट्रू। बट इट सडनली आल्सो टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। या आप एक तरफ से वजन लूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पिज्जा की दुकान खोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर मजा आता है। मैं आई थिंक मतलब मजा किस में आता है, खोलने में या खाने में? कुछ क्या दोनों में। दोनों में। मैं 11 साल का था, मैंने कॉमिक्स की दुकान शुरू कर दी थी घर पे। आई थिंक ये कीड़ा मेरे में बचपन से था। यहाँ सेट पे किसी ने इनका पिज्जा मंगवाया है? जल्दी लेके आओ, भूख से हम मरे जा रहे हैं। क्या गुस्ताखी कर रहे हो? बादशाह सलामत यहाँ बैठे हैं और तुम पिज्जा खोलने में इतनी देर लगा रहे हो। कमबख्त बदबख्त, इसका सर कलम कर दिया जाए और उसको पका के पिज्जा की तरह पेश किया जाए। खोलिए इसको। वाह, Kamal, I'm going to take a bite of it right here. Excusez-moi. Sorry, मेरी गुस्ताखी। पहले मेहमान को देना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा तो खाएं आप। थोड़ा। Thank you. जी जी जी। थोड़ा एक बाइट तो ले ही सकते हैं। वाह, this is so amazing. सही बना दिया आज। वाह, ले जाइए। Bad boy pizza. और क्लोथिंग ब्रांड के बारे में जरा बताइए हमें जल्दी से। सर है कपड़े बनाते हैं। क्या कपड़े का क्या नाम है इस क्लोथिंग ब्रांड का? बैड फिट क्लोथिंग है सर। तो एवरीथिंग इज लाइक बैड फिट, बैड बॉय, बैड शाह। या बनता चला गया सर वो लाइक। और ये क्या नाम है वो आपके वो इंस्टाग्राम अकाउंट का? गुमनाम आदित्य। गुमनाम आदित्य के लिए एक बार बहुत जोरों की तालियां। भाई आप तो यहाँ एक छोटे से स्टेज पे हैं, लेकिन O2 इतने बड़े स्टेज पे जब आप गए, हजारों लाखों लोग आपके लिए चिल्ला रहे थे, आपके लिए रूट कर रहे थे। What was louder, the cheers or your heartbeat? It was. You walked onto a stage that has held Beyonce, Adele, Elton John. एक बार जोरदार तालियां इन महानुभावों के साथ साथ हमारा एक हिंदुस्तानी बादशाह अपने बादशाहत के साथ वहां गया और अपना परचम लहरा के अपने झंडे गाड़ के आया।
How was the feel? मुझे पता चला कि मैं कुछ चुनिंदा इंडियन आर्टिस्ट में हूँ जिन्होंने हेडलाइन किया है, एंड आई एम द ओनली रैपर who's done that. अब सर बहुत सही लगा, मैं क्या बताऊं, एक जिद है कि वर्ल्ड में यार हम भी तो हैं, मतलब मैं नहीं चाहता कि हमारे बंदे बाहर जाके ऐसे पीछे हाथ करके खड़े हों और देखें कि कुछ क्या है. I want to inspire, I want to incite some confidence, and I'm doing my part. That's it, sir. और कुछ नहीं. और उसमें मजे आ रहे हैं. पर लोगों ने क्या है आपको बहुत पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं. You know, Badshah probably, for years the line on you was simple that Badshah writes shallow party music, and then you proved them all wrong. Then you released Fitur, no features, signed it, Dear Aditya, and put out Galiyon Ke Ghalib. That people actually called literary. Was that an album or was that a rebuttal? जब एक शेफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है ना, हाँ, तो उससे कोई पूछता नहीं तुम दाल कैसी बनाते हो, तो उसको बिरयानी खाए जाते हैं. बट आई वुड लाइक टू लेट पीपल नो दैट you've been dancing to a writer all your life. सर वो आपके हाथ में नहीं होता, मुझे लगता है. हाँ, आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता. नहीं बिल्कुल होता. नहीं जैसे होता. आप you always wanted to project yourself as an actor, but you know, देखिए किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई, which I never knew that ये भी मैं करना चाहूंगा या मैं कर पाऊंगा या हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है जो जनता है ना आपकी, वही आपको एक खिताब देती है, वही आपको मेरे ख्याल से ये आमद है, ये ऊपर से कहीं ये आमद है जो आपके इख्तियार में नहीं है. कुछ भी नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ में बस ये है कि यार मेरे गट में एक आवाज़ आई है, मुझे वो करनी है. आपके हाथ में मुझे बस लगता है कि आपको जो गट में जो आवाज़ आ रही है वो सुन लो और उस पर एक्ट करो. वो एक कहते हैं कि जब आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस आपको ग्रेटफुल होना चाहिए. इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग उस दायरे में रहते हैं जहाँ खोने का बड़ा डर रहता है. आपको ये डर सताता है कि ये जो चीज़ मैंने हासिल किया है ये किसी दिन खो भी सकता है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आता है और आना भी चाहिए. तो कभी ऐसा नहीं हुआ? सच में सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं होता. मैं कल ही किससे बात कर रहा था, मैं 7-8 घंटे सोता हूँ, मुझे दाल चावल पसंद है, मुझे मिल जाते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रहता हूँ. What else do you need? आप अच्छा खा रहे हो, आप अपने जिनसे आप प्यार करते हो आप उनके साथ रह रहे हो, और अच्छा पी रहे हो आप. हाँ, सो भी अच्छा रहे हो, नींद बहुत जरूरत है. है तो अच्छी है. ना भी हो तो नाउ इट्स टू लेट. तो मतलब इसके बावजूद तो आपको फिर तो आप जो खेल है वो तो जितना मर्जी बड़ा खेल. जब आप बड़े होते हो और रफ्तार से बढ़ते हैं, नो पन इंटेंडेड, तो कभी कभी न चाहते हुए भी विवादों की आंधियों में फंस जाते हैं. ये जो विवाद हुआ था गाने को लेकर, जी, हाउ डिड यू डील विद दैट? मैं तो सर दूर रहता हूँ इन चीजों. But you not don't look the kind. हाँ, मैं I stay away. But those You are are very brave. मेरी तो बहुत फटती. But I never anticipated that, sir. And it was taken out of context. बहुत ज़्यादा. Okay. और फिर वो मुद्दा बनते बनते काफी बड़ा हो गया. उस समय पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? पापा को थोड़ी टेंशन थी. मम्मी कहती कि तेरा तो चलता रहता है भाई, तूने ये लाइफ चुनी है and this is a part of your life. तो मम्मी मेरी that way is very strong, very worried. Okay. But of course she was worried कि चाहे जितना मर्जी दिखाएं, माँ बाप वरिड तो होते हैं. बट सर एक लेसन है, ये होना ही है. आई थिंक जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं, तो वो आपको पहले उसके लिए प्रिपेयर करता है. आई थिंक व्हेन दैट हैपेंड विद मी, मुझे ऐसा लगा था कि भगवान ने मुझे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, एंड नाउ आई फील इट. अब जो मेरे साथ हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि It makes you stronger. It makes you so strong. Yes. And then you start respecting things. You start guiding people. Right, and you don't take things for granted. For granted. No, absolutely. You become more responsible, and then God. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था सर. मैंने वो जो शेयर किया, मतलब आई थिंक इट मेड मी रियली स्ट्रांग. और बचपन में माँ डांट के सिखा देती थी, बड़ा होके टाइम सिखा देता आपको, बेटे ये तू गलत कर रहा है, ये कर. मैंने उसको ऐसे ही लिया सर. बट अपनी निजी व्यक्तिगत जीवन में यू लाइक बीइंग रेटिसेंट, मोनोसिलेबिक, ये बस बातें नहीं करनी भाई, मुझे जो करना था वो सब एक अखाड़े में एक जगह है उसके लिए. एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, हैज इट एवर क्रॉस्ड योर माइंड कि ये वही मैं हूँ,
जो एक वक्त में इतना शांत रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ, संजीदा रहता हूँ, कम बोलता हूँ, नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ह्यूमंगस, दिस इज अनइमेजिनेबल फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस। सर जब शो होता है ना, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, वहाँ बहुत एनर्जीज होती हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, यू नो, व्हेन यू एंटर अ रूम, एन ऑडिटोरियम फुल ऑफ फ्रेंजीड पीपल, सो मच एनर्जी। हाँ, तो सबसे मजे वाली मोमेंट होती है जब आपकी एनर्जी और उन सबकी एनर्जी इंटरट्वाइन होकर एक सिनर्जी में बन जाती है ना। when the whole energy of the room is one single entity, one single unit, सर वो तो उसके लिए जीता हूँ, एक्सप्लोजन के बराबर, उसी के लिए जीता। उसके लिए जीता हूँ मैं सर। बस दुख उसी का होगा अगर वो गया, वो मोमेंट मेरे लाइफ से गया ना, वो इंसेन होता है सर। इमेजिन देयर आर सो मेनी पीपल एंड इट्स यूफोरिक। वो जो फ्लो स्टेट कहते हैं, आई थिंक वही होती है सर। मैंने कभी नशा तो नहीं किया, लेकिन इससे बड़ा नशा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इससे बड़ा वाकई ये नशा हो ही नहीं सकता। ये मैं जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि नाम से फर्क पड़ता है। डो शेक्सपियर सेड व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। सो व्हेन यू हैव केप्ट दिस नेम बादशाह, डू यू फील लाइक अ बादशाह? डू यू बिहेव लाइक वन? ये अगर वो बादशाह आदित्य होता तो शायद ये वाले वाइब नहीं होती उसमें, शायद ये एनर्जी भी नहीं होती, शायद ये सक्सेस भी नहीं होता। डू यू एग्री? एब्सोल्युटली सर। आप बोलो लव, लव। अब बोलो हेट, हेट। किसमें अच्छा लगा आपको? आई हेट टू से बट इट्स लव। It is what it is, सर। एक एनर्जी है ये। आई आस्क्ड माय मदर लाइक कि आपने मेरा नाम आदित्य क्यों रखा, कि मुझे बहुत बोरिंग नाम लगता था, क्योंकि उस टाइम फैंसी नाम होता है राहुल मेरे टाइम पे। बिल्कुल, सारे राहुल। तो मेरा एक तो आदित्य था और रोल नंबर भी दूसरा ही हो जाता था, तो पहले ही मेरे को कॉपी देनी पड़ जाती थी, तो मेरी प्रॉब्लम ये थी। तो मैंने कहा मम्मी आपने मेरा नाम आदित्य क्यों रखा? कहती आदित्य का मतलब होता है सूरज। सूरज, यस, सूरज की जैसे। पर आप देखिए नाम को जैसा बोलते हैं ना, अगर आपने कहा क्या नाम रखा आदित्य, बट ये क्या खूबसूरत नाम है आदित्य, उसका वाइब बदल जाता है तुरंत। तो आप जो कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आप अल्फाजों को एक नई जिंदगी देते हैं। वो अल्फाज जो वैसे शायद मरे हुए हों, वैसे शायद उतना जिंदा न हो, लेकिन आपके मुंह से जब आपके जबान से वो बाहर निकलते हैं तो जिंदा होके निकलते हैं। उस जिंदा दिली के लिए तालियां, बादशाह के लिए, बादशाह के लिए तालियां। बहुत खूब। अब नाउ ये सब हो रहा है, यही आता है सर, इसी के पैसे। नहीं तो देखो गर्मी तो सब बोलते हैं, लेकिन हाय गर्मी तो मैं ही वाह 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 वाह। ये अदायगी बनाई जाती है या पैदाइशी होती है? सर ये अंदर से ही आती है। ये दिस इज द गिफ्ट, यही गिफ्ट है। और ये गिफ्ट आता रहे, इसके लिए आई थिंक आपको खाली रहना पड़ता है, ग्रेटफुल रहना पड़ता है। आई थिंक जैसा मैंने कहा, रोज उसका शुक्रिया अदा करना। 100% सर। आप है ही, आप कुछ नहीं हो, यू आर जस्ट एन एंटेना। आपको ठीक अलाइन रहना है, साफ रहना है। आप अगर ये सोचो कि ये मैंने बनाई, ये ऊपर से आ रहा है, मैं कौन होता हूँ बनाने वाला? मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन म्यूजिक तो सर ऊपर से ही आता है। आप सब सीख सकते हो, लेकिन जो सरगम जो बनेगी वो भगवान बना के देगा आपको। पर परिवार में ऐसा कोई था जहां से ये प्रेरणा मिली? कहां से, किधर से आया है? और यू वर जस्ट सेंट बाय गॉड ऑलमाइटी, बादशाह जाओ और अपनी सल्तनत बनाओ? मुझे नहीं पता ये कहां से भगवान ने मेरे को चुना कि तू कर बेटा। Do you really honestly think you are good? We all think Badshah is good. I think मैं खुद साक्षात्कार एक गोट के सामने बैठा हूं सर। और पोएम है एक, मुझे याद आ रही है, एक फेमेदा रियाज करके एक पोएटेस है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था फैज कहते। पोएम का एक एक्सर्प्ट है, वो कहती है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। बहुत खूब। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन हाईवे रॉबर्स, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ भी यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। बहुत खूब।
पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये सुनना सर, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। सोचो, एक कायनात इज लिविंग बिकॉज ऑफ यू। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इससे खूबसूरत अंत नहीं हो सकता इस बातचीत का। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक दिली बातचीत थी। हम मिले, हमने बतियाया, हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, एंड विशिंग यू ग्रेट सक्सेस। और जहां तक बुलंदी है, जहां तक आसमान है, अगर उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ एडुलेशन, वहां तक आप जाएं। खुदा आपको और संभाले, बरकत दे। थैंक यू सो मच बादशाह, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और जाने से पहले दो बातें। एक तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं कैशिफाई, ये एक ऐप है जहां आप अपने पुराने मोबाइल फोन जो है, दे रिफर्बिश ओल्ड फोन्स। तो अगर हम लोग फोन वोन इधर उधर फेंक देते हैं मोबाइल, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस ऐप, गो देयर, शो योर फोन, दे विल पुट अ प्राइस टू इट। आपने यस किया, आपके दरवाजे पर कोई खड़ा होगा, वो फोन आपसे ले लेगा, फैक्ट्री सेटिंग करके आपको उसके जो उचित दाम है वो देके चला जाएगा। बिकॉज देयर एडेज इज ओल्ड इज गोल्ड, विच इज सो राइट। आप ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसी चीज है विच यू वुड लाइक टू रीविजिट? सर, दो चीजें। एक तो मेरा फोन बहुत पुराना है, मैं आईफोन 15 ही यूज कर रहा हूँ अभी। मैं सॉरी बस एक किताब है जो मेरे पास पढ़ी है, जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और वो कौन सी किताब है? किताब है, उसका नाम है द बुक ऑफ मिर्दाद। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, बट इट्स वेरी इट्स पोएटिक और बड़ी फिलोसॉफिकल है, तो समझने में काफ़ी टाइम लगता है और पढ़ने में। और आजकल अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया, तो मेरी जिद है कि मैंने उसको पूरा करना है। इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे। और हमारा एक कन्फेशन रूम भी है। कन्फेशन रूम में वो कुछ ऐसी बात जो गलती से, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, विटिंगली अनविटिंगली हो गई है, हल्का करने के गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो वहां चलते हैं और आज अपना बोझ उतार ही लें। जोरदार तालियां बादशाह के लिए। आइए सुनिए। ओके, आई वांट टू कन्फेस, बहन, अगर तू ये देख रही है तो वो जो 500 रुपये चुराने के लिए जो मार तुझे पड़ी थी, वो मैंने चुराए थे। आई एम सॉरी। Ladies and gentlemen, it's time to sell your old phone. It's time to download the Cashify app. Do it right now. Cheers. हेलो। ओके, ये जो गाना है, ये बाय द वे मेरा नाम है बादशाह, पासपोर्ट पे नाम है आदित्य। और ये जो गाना है, ये गाना मैंने 15 साल के आदित्य के लिए लिखा है, एंड इट्स कॉल्ड डियर आदित्य। कैसा है, क्या हाल है, क्या चल रहा है, गाने वाने सुन रहा है या पढ़ रहा है? जितना मर्जी रिश्तेदार तेरे पीछे पड़े देख, डरियो ना, तू सपने देख और बड़े देख। ये जानकर तू आज बड़ा दंग होगा कि 15 साल में इन सब का मुंह बंद होगा। जिन टीचरों को तुझसे जरा भी उम्मीद नहीं थी, उन सारी टीचरों के नाक में दम होगा। पापा का थोड़ा ध्यान रख, उनका दिल कमजोर है। तेरे आसपास आधे से ज्यादा बंदे चोर हैं। दोस्त कम रखियो, सर्कल छोटा रखियो, पैसा बहुत आने वाला है, वॉलेट मोटा रखियो। माँ बाप के सिवा कोई सगा नहीं मिलेगा, सुकून घर को छोड़ किसी जगह नहीं मिलेगा। जिसको प्यार तू करेगा दिल वो तेरा तोड़ेगी, किसी पैसे वाले के लिए वो तुझे छोड़ेगी। 1-1.5 हफ्ता रोना, मन करे तो चिल्लाना, लेकिन फिर चुपचाप वापस म्यूजिक पर लग जाना। उसकी याद में कोई सैड सॉन्ग्स ना ही बनाइयो, लोग वैसे ही बहुत रोते हैं, तू
पार्टी कराइयो। कोई टेढ़ चाल चले तो तू ढाई समझना, पर जो पकड़े तेरा हाथ उसे भाई समझना। पर कई बार हाथ दे के हाथों की लकीरें ले जाते हैं लोग, तब हाथों की सफाई समझना। हेटरों का दिल दहलते रहेगा, शुरू जैसे मर्जी करा, अंत कहर से करेगा। 2 कमरों के घर में था जन्मा तू, तुझे पता नहीं तो एक दिन कितने बड़े महल में रहेगा। माँ खुश होगी लेकिन पापा खुश नहीं रहेंगे। उनका मन है तू IAS बने पर पुश नहीं करेंगे। लोग तेरी लगातार कामयाबी देख बोर होके हेट करेंगे, पर मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तू इतना ज्यादा कामयाब होगा, नाम बादशाह और सबको तेरा नाम याद होगा। हाँ तू इतना ज्यादा कामयाब होगा, नाम बादशाह और सबको तेरा नाम याद होगा। Ladies and gentlemen, please welcome शेखर जुनाइद के दरबार में पधार चुकी है बादशाह की सरकार। सबके लिए FIR तैयार रखना प्लीज। गर्मी तो सब बोलते हैं, लेकिन हाय गर्मी तो नहीं। काहे पान नहीं खाते हैं? क्या बताएं? क्या बताएं? क्या बताएं? अभिनेता हूँ, दांत लाल लाल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वही तो निशानी है असली बिहारी। माय मदर साइड की फैमिली पटना से एंड क्या बात पहले का ही नहीं बताया हो? हमने तो पता चल तो पटना के लोग यहाँ बैठे, पटना कनेक्शन है। मैं बहुत नालायक था स्कूल में, तो मैं काफी बार फेल हुआ। कांग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट नेशनल अवार्ड। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इसलिए म्यूजिक सीखूं कि बदमाशी ना करूं। मैंने म्यूजिक सीख के इतनी बदमाशी की। Now you cook for Obama, you cook for Modi, you cook for Dalai Lama, you cook for the Pope. मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन म्यूजिक तो फिर ऊपर से। तो वो फिल्म आपने बनाई हैप्पी पटेल। हैप्पी पटेल। हाउ हैप्पी विद द पटेल्स विद इट? अगर एक हैप्पी आदमी है इंडिया में तो वो गुजराती आदमी है। तो विनम्रता का, प्रेम का परफॉर्मेंस चल रहा है। हम लव भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बेबी नाराज हो जाएगी। और उनसे एक बात ये सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए। ऐसा कुछ आप करते हैं? नहीं, अगर कोई मुझे बोलता है कि कुछ सुनाओ तो मैं नहीं सुनाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनाऊंगा तो उसका सारा भ्रम टूट जाएगा। तो जिंदगी आसान करने के लिए मनुष्य ने पैसों का निर्माण बंद किया, लेकिन पैसे कमाने में जिंदगी वापस परेशानी में चली गई। बाहर लिख के ले आए। हाँ क्या बात है। मुस्कुरा के मैंने कहा, अब तेरे खजाने में बाकी क्या रहा? कन्फेशन रूम। कन्फेशन रूम में वो कुछ ऐसी बात जो गलती से जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली हो गई है, और आज अपना बोझ उतार ही ले। माय कन्फेशन, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है जो कन्फेस करना चाहता हूँ। होलिका दहन में मैंने कभी नशा तो नहीं किया, लेकिन इससे बड़ा नशा मुझे नहीं लगता कोई। मैं हूँ वीरदास, आपका प्रधानमंत्री। स्क्रीन टाइम को लेके और किस किस्म का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको लिए अवेयर रहें। अभी मुझको जाना है एक लेडी को चॉकलेट खिलाने। तुमको एक तो नहीं, कहीं तो सॉरी बोलना पड़ेगा।